हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और वो कैसे कोऑर्डिनेटली काम करते हैं ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। हाउ आर दी फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट यूजफुल फॉर द बॉडी। जो हम कुछ भी खाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वो हमारी बॉडी कैसे यूज़ करती है और वो हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। देन हियर सेकंड क्वेश्चन इज ए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, जो हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, उसके क्या इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मसल इन बॉडी। जो हमारे बॉडी के जो मसल्स है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो अगर हम देखें स्ट्रक्चरली तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन से बनी हुई होती है। तो हमारी जो बॉडी होती है इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गन जब एक साथ आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाती है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और वो अलग अलग रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो इतने सारे सिस्टम्स जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और हर एक सिस्टम अलग अलग फंक्शन या रोल प्ले करती है। हर सिस्टम का काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और ये सारी सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। और हमारी बॉडी में ये जो सारी सिस्टम है उनको वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो सारी इतनी सिस्टम्स है उनका जो परफॉर्मेंस होता है, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करती है और कोऑर्डिनेशन करके वो क्या करती है, वर्क करती है। और इन सारी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है हमारी नर्वस सिस्टम जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी हमारी लाइफ की हर एक प्रोसेस जो होती है तो इसमें ये सारी प्रोसेसेस होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस हो, हर एक प्रोसेसर हर एक सिस्टम का अलग अलग रोल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो कोई भी अगर हम फूड खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द एनी टाइप ऑफ फूड। देन ये जो हम फूड खाते हैं उसके डाइजेशन हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उस फूड को हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो एनर्जी कब बन जाती है, अगर कोई भी हम सब्सटेंस खाते हैं, कोई भी फूड हम कंज्यूम करते हैं तो उसका डाइजेशन होना ज़रूरी होता है। डाइजेशन के बाद उससे क्या करती है हमारी बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ करके ऑक्सीजन को यूज़ करके जो फूड खाते हैं हम उसको क्या करती है, सेल के पास ले जाती है। और सेल के पास ले जाना काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर कोई भी फूड ऑक्सीजन या गैसेस हो या फूड स्टफ हो तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, उन सारे सब्सटेंस को हमारे सेल के पास ले जाती है। और सेल के पास जाने के बाद वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है। तो हमारे बॉडी में जो कुछ भी हमने खाया है उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को यूज़ करके रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर देगी, सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन कर देगी या एनर्जी का फॉर्मेशन कर देगी। जब कोई भी अगर डाइजेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम आता है। तो ये जो सारी सिस्टम्स है वन बाय वन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। तो एनर्जी जो होती है वो हमारे हर एक सिस्टम के लिए इसेंशियल होती है। विदाउट एनर्जी कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाती है। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं
और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें कुछ सोर्सेस ज़रूरी होते हैं। अगर कोई फूड ही नहीं हम खाते, अगर कोई सोर्स ही हमारे बॉडी में नहीं जाता एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे जो थ्री मेजर सोर्सेस है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड। ये जो तीन सोर्सेस हैं जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बना पाती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड है, ये हम खुद नहीं बनाते, ये हम बाहर से कंज्यूम करते हैं। साथ में हमारी बॉडी को इन सोर्सेस के साथ और एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है, वो है ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेते हैं। और इस ऑक्सीजन और ये जो एनर्जी की थ्री सोर्सेस से, इससे क्या कर देगी हमारी बॉडी, एनर्जी फॉर्म कर देगी या प्रोडक्शन हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी, तो क्या काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या हो जाएगा, जो भी हम फूड खाते हैं, कोई भी फूड या न्यूट्रिएंट देने वाला कोई भी सब्सटेंस हम खाते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। डाइजेस्टिव जूस भी होता है, वहाँ पे उसका पूरा डाइजेशन हो जाता है। और पूरा डाइजेशन हो जाने के बाद जो कुछ भी न्यूट्रिएंट वहाँ पे आते हैं, वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। देन ऑक्सीजन होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम लेते हैं, वो भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन और फूड स्टफ आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है इन सब्सटेंस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ तक, सेल तक। क्योंकि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो जो सारी सिस्टम है वो एनर्जी के ऊपर चलती है। तो ये जो सारी सिस्टम है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अगर हम खाते नहीं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो जाएगी होती है। तो यहाँ पे हमें खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है, उतनी ही सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। तो जो सारी सिस्टम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और उसी एनर्जी का हर एक सिस्टम को यूज़ होता है। और उन सारी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, सारी सिस्टम जो वर्क करती है, उस पर कंट्रोल करती है हमारी नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन है वो क्या कर देगा, जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी तब हमें भूख लगेगी, भूख लगेगी तब हम खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा। साथ में हमारा ब्रेन क्या करता है, रेस्पिरेशन करने के लिए भी कुछ ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है और रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है और ये जो खाना खाया था हमने, जो हमने कुछ भी न्यूट्रिएंट लिए हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट क्या कर देगा, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम सेल तक ले जाएगा। और सेल में जाने के बाद वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह ये जो पूरी साइकिल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो ये सारे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम से, तो वहाँ पे वो वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये जो सारा फूड है तो हम कहाँ से खाते हैं, ये जो फूड होता है वो वेजिटेबल के फॉर्म में होता है, या फ्रूट जो हम कंज्यूम करते हैं, हम या अदर एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, हम क्या खाते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं। बिकॉज ये जो ह्यूमन है या अदर एनिमल्स है, ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। बिकॉज ये अपना खुद का फूड नहीं बना पाते, इनमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, या हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपना खुद का फूड बना सके। तो ये जो सारा फूड होता है, जो में एनर्जी की जो सोर्सेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये जो सारे होते हैं, ये हम अदर से लेते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के प्लांट्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, हमारे मेन सोर्सेस लेते हैं। और उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। बिकॉज हम ह्यूमन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, हम फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट का नेचर होता है ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉप मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं।
और यहाँ पे जो फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, तो इससे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और प्लांट जो फूड बनाते हैं तो वो खुद को भी कुछ फूड क्या करते हैं, उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, और यूटिलाइजेशन करने के बाद वो जो कुछ भी बचा हुआ फूड है, जो रिमेनिंग फूड है आफ्टर यूटिलाइजेशन, तो उसे स्टोर किया जाता है। तो प्लांट क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस करता है, खुद का फूड बना लेता है, तो खुद के कुछ ऑर्गन सिस्टम के लिए वो उस फूड का यूज करता है। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग फूड है वो क्या करता है, फ्रूट में, लीव्स में, स्टेम में या रूट में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और वही फ्रूट्स, वही लीव्स, वही स्टेम्स और रूट हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, तो उनका जो ऑटो रेडीमेड जो मिला हुआ फूड है, फूड स्टफ है, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज अ फूड स्टफ। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें, फैट मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं। तो ये जो सारे हम जो फूड स्टफ्स खाते हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकल देख सकते हो, एक प्लांट है तो इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का क्यों है, बिकॉज इसके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करे। और वही फूड हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स लगे हैं जिसको हम यूज करते हैं। हर एक प्लांट का हर एक पार्ट में क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो फूड है वो स्टोर किया होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट है, फ्रूट्स से जो हम कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट की स्टोर्ड फूड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो हम प्लांट के जो भी पार्ट्स खाते हैं तो उनमें से 1 ग्राम प्लांट का अगर कोई भी हम सब्सटेंस, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, कोई भी अगर हम खाते हैं तो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेस है प्लांट के, उसमें आते हैं फ्रूट्स। तो हर एक टाइप का फ्रूट हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में, जिससे हमें 1 ग्राम फ्रूट के पीछे 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है। उसी तरह जैगरी, केन शुगर जो स्वीटनर्स होते हैं, जो स्वीट होते हैं, तो उसमें जो स्वीट सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वेजिटेबल में भी होते हैं, पोटैटोज हो या स्वीट पोटैटो, स्वीट मीट्स होते हैं, व्हीट होता है, मेज, रागी, जवार, मिलेट, राइस, ऐसे जो कुछ प्लांट के जो पार्ट है जहाँ पे प्लांट क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है, वो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। देन नेक्स्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमने पहले देखा कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी सिस्टम है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अगर ये जो सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सारी सिस्टम है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड अगर हम खाते हैं तो वहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है या न्यूट्रिएंट है तो उसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आया हुआ ऑक्सीजन दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और सेल तक ले जाती है। और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह ये जो सारी सिस्टम है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। जो सारे ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन होता है। और ये जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 लेवल पे होता है हमारे बॉडी में, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 लेवल पे होता है। जो फर्स्ट लेवल होती है इसकी वो होती है बॉडी लेवल। तो बॉडी लेवल पे क्या होता है, हम बाहर से एनवायरनमेंट से एयर हमारे बॉडी में लेते हैं, लंग्स में लेते हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है वो हमारे नासल पासेस के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में मतलब हमारे लंग्स में आ जाती है। तो ये होती है फर्स्ट लेवल जो बॉडी लेवल, जहाँ पे ऑक्सीजन या एनवायरनमेंट का एयर
हमारे बॉडी में एंटर होता है, गैसेस का एक्सचेंज, और CO2 जो होता है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर जाता है, ये बॉडी लेवल पे होता है। लेकिन सेलुलर लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है, जो सेकंड लेवल होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब सेलुलर लेवल में जब हम बॉडी लेवल पे ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होके ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक जाएगा। और एक बार जब ऑक्सीजन हमारे सेल तक जाता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो ऑक्सीजन है वो सेल में डिफ्यूज हो जाएगा। और सेल में जाने के बाद उसका वहाँ पे जो रोल होता है वो होता है ऑक्सीडाइजेशन का। जो भी कुछ हम खाते हैं, जो फूड स्टफ्स हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट जो हम अपटेक करते हैं डाइजेशन के बाद, तो जो न्यूट्रिएंट है और उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जाएगा। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो फूड स्टफ होता है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, और वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे फूड स्टफ को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है। और हर एक स्टेप में क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी और हमारी बॉडी की हर एक ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सारी सिस्टम है हमारी बॉडी के वो यूज़ करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।